Welcome back everyone. My name is Vedant Paul and in this video हम Python and VS Code को इंस्टॉल करेंगे and also write our first Python code. So guys मैं बिना टाइम को वेस्ट करे अपने ब्राउजर में आ जाऊंगा and इंटरनेट पे सर्च करूंगा install Python. जैसे इंस्टॉल पाइथन लिख के सर्च कर किया तो ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है। ये फर्स्ट लिंक आता है python.org। ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ एंड उसके बाद ऐसा इंटरफेस आता है। ठीक है, उसके बाद हमें पाइथन इंटरप्रेटर डाउनलोड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मेरे को विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है तो सबसे पहले मैं विंडोज़ पे क्लिक करूँगा एंड उसके बाद जैसे कि विंडोज़ इंस्टॉलर 64 बिट। एंड अगर आपका कंप्यूटर 64 बिट का है, मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है, तो आप 64 बिट पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, एंड अगर 32 बिट का है तो आप 32 बिट पे क्लिक कर सकते हो। एंड कैसे पता करें कि आपका सिस्टम 32 बिट का है या 64 बिट का? उसके लिए आपको सबसे पहले दिस पीसी में आना होगा एंड इधर आपको दिस पीसी में राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज ऑप्शन मिल जाएगा, इधर आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ से देखो ये मेरे को बता रहा है कि सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, एंड अगर आप ऐसा ये सेम प्रोसीजर आप करोगे एंड यहाँ पे अगर 32 बिट का होगा तो आप 32 बिट के इंटरप्रेटर को डाउनलोड करना, क्योंकि यहाँ पे मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है, सो मैं 64 बिट के इंटरप्रेटर को डाउनलोड कर लेता हूँ। आप जैसे ही पाइथन इंस्टॉलर पे क्लिक करोगे इधर से डाउनलोड हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको शो होने लगेगा। ओके, इस पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ओपन पे। आपको ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। ठीक है, एंड इधर आपके जो दोनों ऑप्शन शो हो रहे हैं, ये यूजर एडमिन प्रिविलेजेस व्हेन इंस्टॉलिंग py.exe, इस पे क्लिक करना एंड ऐड python.exe टू पाथ। ओके, इसको भी क्लिक कर देना एंड इसके बाद आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। ओके, एंड ये अपने आप ही इंस्टॉल हो जाएगा एंड क्योंकि हमने पाथ पहले ही बता दिया था तो हमें उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है एंड इसके इंस्टॉल होने का तब तक हम वेट कर लेते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क ड्राइव है तो शायद थोड़ा डिले कर सकता है ये। एंड अब इधर यहाँ पे शो हो रहा है सेटअप वॉज सक्सेसफुल, हमारा पाइथन यहाँ पे डाउनलोड हो गया। इसको हम यहाँ पे आप क्लोज कर देते हैं एंड इसके बाद आपको अपना टर्मिनल खोलना है। आप जैसे ही स्टार्ट पे जाओगे आप राइट क्लिक करो या डबल क्लिक करो, यहाँ पे टर्मिनल ऑप्शन शो होता है, इस पर आप क्लिक करना, आपका पावर शेल यहाँ से खुल जाएगा। आपको यहाँ पे लिखना है पाइथन। जैसे आप यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे एंड जैसे मैंने यहाँ पे पाइथन लिखा तो यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है पाइथन 3.13.9। ओके, एंड इसके बाद आप एग्जिट कर सकते हो। एग्जिट लिख के ऐसे पैरेंथेसिस लगाना, ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस एंड यहाँ पे एंटर प्रेस करना। ओके, सो मैंने किया क्या, इसके थ्रू मैंने पता किया, मैंने टर्मिनल के थ्रू पता किया कि मेरे में पाइथन इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। एंड यहाँ पे देखो पता चल रहा है जब मैंने पाइथन टाइप किया अपने टर्मिनल में तो यहाँ पे मेरे को बता रहा है कि मेरे में पाइथन 3.13.9 इंस्टॉल हो चुका है। ओके, एंड एक काम आप और कर सकते हो पाइथन इंस्टॉलेशन चेक करने के लिए, पाइथन माइनस माइनस वर्जन, वन सेकेंड, माइनस माइनस सॉरी माइनस माइनस वर्जन। ओके, तो यहाँ पे भी शो हो रहा है पाइथन 3.13.9। ओके, एंड ये आपका पाइथन का वर्जन बता देगा एंड यहाँ से आप पता कर सकते हो कि हमारा इंस्टॉल सक्सेसफुल हो चुका है। एंड जैसे मैं पिप लिखूंगा एंड जैसे मैंने पिप टाइप किया तो ये देखो मेरे को बता रहा है कि हमारा पिप रेडी है। एंड पिप क्या है ये मैं आगे बात करने वाला हूँ अगले वीडियो में भी। आप यहाँ पिप माइनस माइनस वर्जन भी लिख सकते हो एंड ये आपके पिप का वर्जन बता देगा। ओके, पाइथन अब हमारा कंप्लीट रेडी हो चुका है। अब हम बात करते हैं अपने VS कोड की। तो मैं यहाँ पे न्यू टैब ओपन करता हूँ एंड यहाँ मैं न्यू टैब में टाइप करता हूँ VS कोड इंस्टॉल, VS कोड इंस्टॉल। आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट वेबसाइट है VS कोड की, विजुअल स्टूडियो कोड की, इस पे मैं क्लिक करता हूँ एंड देखो यहाँ पे आपका पेज ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए एंड मैक के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पे विंडोज़ के लिए क्योंकि मैं चाहता हूँ, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि आपका सिस्टम किस टाइप का है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ओके थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग VS कोड। ओके, यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। ओके डन, सो ये डाउनलोड हो गया हमारा। इसको मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करना है एंड इसे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, जो पाथ है वो सेट है। ठीक है, ओके नेक्स्ट
एंड यहाँ पे अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ ऑप्शन हैं, इसको आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले ऐड ओपन विद कोड, एक्शन टू विंडोज एक्सप्लोरर, फाइल, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ओके, इसको मैंने चेक कर दिया। उसके बाद मैं इसको भी चेक करता हूँ, ऐड ओपन विद कोड, एक्शन टू विंडोज एक्सप्लोरर, डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ओके, तो आप ये चारों बॉक्सेस को चेक कर देना। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो रहा है। ओके, हमने यहाँ पे 2 सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिए हैं एंड मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड है, इसको यहाँ पे मैं अनचेक कर दूँगा एंड यहाँ पे जो फिनिश है, अब मैं यहाँ से इसको फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसको यहाँ से डायरेक्टली ओपन नहीं करना चाहता हूँ। मैं किस तरह से इसे ओपन करूँगा, वो आप देखते रहना। एंड मैं यहाँ पे अब बताना चाहता हूँ कि वीएस कोड एक्चुअल में है क्या? ये जो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है, वो आईडीई कम एक सोर्स कोड एडिटर है। यानी कि आप इसमें अपने सोर्स कोड को एडिट कर सकते हैं एंड इसमें कभी भी आप आधा फंक्शन लिखोगे तो उसे कंप्लीट कर देगा एंड आप इसके थ्रू कमेंट आउट भी चीज़ें कर सकते हो इजीली। एंड आप लोग आगे देखो कि इसके क्या फ़ायदे हैं। अभी के लिए आप इतना समझो, ये हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने वाला है जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे। ओके, तो जो काम आप नोटपैड में करने वाले थे, वो हम विजुअल स्टूडियो कोड में करेंगे। तो विजुअल स्टूडियो कोड एक एडवांस नोटपैड की तरह ही है। ठीक है, क्या है विजुअल स्टूडियो कोड? एक एडवांस नोटपैड, लेकिन ये ऐसा नोटपैड है जो आप लोगों को कुछ और भी फीचर्स प्रोवाइड करता है आपकी प्रोग्रामिंग को आसान बनाने के लिए। ओके, सो मैं अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा एंड मैं वीएस कोड को ओपन करता हूँ एंड अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखता हूँ। ओके, आप विजुअल स्टूडियो कोड को डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं यहाँ से आप विजुअल स्टूडियो कोड को डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं, बट मैं आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ। मैं फाइल मैनेजर पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं विंडोज़ पे जाता हूँ, यूज़र्स पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मेरे को सारे के सारे फ़ोल्डर्स दिख रहे हैं। ओके, एंड यहाँ से मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ एंड मैं इसका नाम रख लेता हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, एंड यहाँ पे अब मैं इस फ़ोल्डर को ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे ओपन विथ कोड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से ये मेरे वीएस कोड में फ़ोल्डर क्रिएट कर देगा पाइथन प्रोग्रामिंग नेम से। ओके, कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा होगा आपका वीएस कोड का एंड जैसे मैंने यहाँ से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था, फिर मैंने यहाँ से ओपन किया था राइट क्लिक करके, यही चीज़ इधर से भी यहाँ से भी एक फ़ोल्डर आप क्रिएट कर सकते हो। आप फाइल में जाओगे एंड यहाँ पे आएगा ओपन फ़ोल्डर। ओके, आप यहाँ से भी फ़ोल्डर ओपन कर सकते हो। ओके, सो ये चीज़ है। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एक्सटेंशंस पे। ओके, एंड अब एक्सटेंशंस क्या होती हैं वीएस कोड में? जैसे क्रोम में एक्सटेंशंस होती हैं ना, कि क्रोम ब्राउज़र की फंक्शनैलिटी को बढ़ा देती हैं, या फिर जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, उसमें आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो एंड वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को बढ़ा देता है। एंड इसी तरह हम वीएस कोड के अंदर भी एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड लिखूँगा पाइथन एंड जैसे ही मैं पाइथन लिखूंगा, मुझे देखो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये एक्सटेंशन मिल गई। इस पे मैं क्लिक करूंगा एंड इसको मैं इंस्टॉल कर लूंगा एंड ओके, थोड़ा टाइम लेगा एंड देखो ये इंस्टॉल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इंटरप्रेटर सेलेक्ट कर लेता हूँ पाइथन का। कि आपको मैनेज पे जाना होगा, यहाँ से मैनेज पे जाओ, उसके बाद कमांड पैलेट एंड यहाँ पे ऑप्शन आपको शो हो जाएगा, या यहाँ पे हो जाएगा या यहाँ पे। मेरे को ऊपर मैंने इसको रिसेंटली यूज़ किया, सो मेरे को पाइथन सेलेक्ट इंटरप्रेटर, यहाँ से मैं पाइथन का इंटरप्रेटर सेलेक्ट कर लूँगा। इस पे मैं क्लिक किया मैंने एंड यहाँ से इस पे मैं क्लिक करूँगा एंड या बूम, ये सेलेक्ट हो गया एंड ये एक्सटेंशन वाला पार्ट मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, इसके बाद यहाँ से हम अपना पहला कोड लिखते हैं। इस पे क्लिक करते हैं एंड ये हमारा फोल्डर था जो हमने क्रिएट किया था। ठीक है, एंड यहाँ से हम अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी एंड यहाँ से हम क्रिएट करते हैं अपनी फ़ाइल। मैं यहाँ पे लिखता हूँ hello.py। ओके, तो हेलो डॉट, यहाँ पे हमने फाइल क्रिएट की hello.py। यहाँ पे py पाइथन की एक्सटेंशन है। उसके बाद यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एंड ओके, सबसे पहले इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सेटिंग्स में देखो, यहाँ से आपको सेटिंग्स में जाना है, देन यहाँ पे मैं जूम टाइप करूँगा एंड यहाँ से मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। देन यहाँ पे इसे आपको 2 कर देना है
अपने कोड पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ओके, तो ये हमारा पहला लाइन ऑफ कोड है। यहाँ से प्रिंट फंक्शन है, ये हेलो वर्ल्ड मेरा स्ट्रिंग है, एंड ये पैरेंथेसिस है। पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस में हम अपने टेक्स्ट को या स्ट्रिंग को रख रहे हैं। एंड उसके बाद मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लूँगा, कंट्रोल पे क्लिक करना है एंड अपने माउस के व्हील को थोड़ा सा, ओके इतना सही लग रहा है ना। ओके, सो उसके बाद यहाँ से आपको डायरेक्टली रन पाइथन फाइल इस पर क्लिक करना है आपको, एंड यहाँ से हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। हेलो वर्ल्ड, ओके, तो ये देखिए हमारा ये आउटपुट है हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। एंड इसके अलावा हम अपने कोड को दूसरी तरह से भी रन कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया अपने कोड को रन करने का। एक दूसरा तरीका है, वो ये है कि आपको उसके लिए यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा अपने टर्मिनल में। आपको यहाँ पे लिखना है पाइथन स्पेस, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है अपने फाइल का नेम हेलो, एंड यहाँ से आपको टैब प्रेस कर देना है। ओके, आपकी फाइल का नाम कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से, देन आपको एंटर प्रेस करना है, एंड देखिए आपका आउटपुट आ गया। तो ये दूसरा तरीका हो गया। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने कोड के बारे में कि प्रिंट फंक्शन क्यों हमें ऐसा आउटपुट दे रहा है। तो देखो प्रिंट, आप प्रिंट के नेम से समझ पा रहे हो कि कुछ प्रिंट करने को बोल रहा है। जब प्रिंट में आप कोई वैल्यू देते हो तो वो उस वैल्यू को प्रिंट कर देता है, ठीक है। या तो फिर ऐसा हम समझ सकते हैं, जब प्रिंट में आप कोई वैल्यू इनपुट करते हो तो वो उस वैल्यू को प्रिंट कर देता है एज अ आउटपुट। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। एंड अगर ये आपकी जिंदगी का पहला प्रोग्राम है तो मुझे कमेंट करके बताओ। एंड आप लोगों से ज़्यादा मेरे को खुशी होती है जब मुझे पता चलता है कि मेरे थ्रू किसी ने अपनी ज़िंदगी का पहला कोड लिखा। यू गॉट इट ना। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू क्लिक लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।